अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इमरान खान साहब की कई महीनों बाद वापसी हुई है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नाकाबिले यकीन मनाज़िर थे। और इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो बहुत बड़ी पेशरफ़्त। कासिम के अब्बू, हुँ, सुलेमान के अब्बू जी। और शौकत खानम का बेटा, हुँ, बानी चेयरमैन पीटीआई। जी। ये वो और बल्कि क्या था वो गरीदा फारूकी की ज़बान में? ख़त्म जुद। नहीं, 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 मकबूल खान नियाज़ी, है हुँ, ना? जी। मकबूल खान नियाज़ी। तो मकबूल खान नियाज़ी जो है, हुँ, वो आ गया टीवी पर। हुँ, हो ये रहा था कि टेलीविज़न पर तो इमरान खान की तस्वीर, हुँ, इमरान खान का नाम बाकायदा तौर पर हुँ, गायब था बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था जैसे पाबंदी है। हुँ, लेकिन मैंने क्या कहा था अल्लामा इक़बाल के शेर में तहरीफ करके, हुँ, मैंडेट है बड़ी चीज़, जी। जहाने तगो दो दो में, हैं। पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हुँ, मैंडेट के नतीजे में ही आपको बहुत से चेंजेस हुँ, मिलना शुरू हुए थे। जी। तो आपको पता चला कि इमरान खान साहब से हुँ, कोई 4 बार हुँ, राब्ता किया गया, ठीक है? हुँ, ये खबरें भी आई थी। फिर उसके बाद आपको दीगर खबरें भी मिली हुँ, और फिर एक वज़ीर आला जो है वो अपनी सिक्योरिटी के साथ, जी। अपने इमरान वज़ीर खान आला के साहब से। प्रोटोकॉल के साथ जेल जाकर उनसे मिलकर आ गया। हुँ, और आज उनकी एक सवाल काबीना। हमने और किया था, हुँ, इमरान खान साहब की जो सरकारी टीवी पर वापसी है इसकी तो अभी बात करते हैं। एक सवाल हमने और किया था कि आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं गए थे? हुँ, वो तो अपने ओहदे की मजबूरियों की वजह से। लेकिन खबर ये थी आरिफ अलवी साहब के इंतहाई सबसे करीबी जो सोर्स हैं, हुँ, उनके मुताबिक कि आरिफ अलवी साहब आखिर वक़्त तक ये कोशिश कर रहे थे कि वो जा पाएँ। कि नहीं, कि 2 फ़रीक़ हैं, हुँ, एक वो, एक वो वो। 2 हैं, बात ही तो खत्म। उन 2 फ़रीक़ों के दरमियान जो है वो कोई बातचीत करवा सकें हुँ। और वो जो अच्छा, आरिफ इत्तलात अलवी हैं, साहब ने मीडिएटर का रोल तो प्ले किया था। वो तो पहले किया था हुँ, ना, लेकिन बाद में भी करने जी। की कोशिश की है। और जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये कोशिश बिल्कुल आखिरी लम्हात में शायद कोई अब भी उस हुँ, कोशिश का आखिरी हिस्सा हो रहा है, जिस हुँ, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। तो आरिफ अलवी साहब इसलिए नहीं गए थे कि अगर हुँ। वो चले जाते, तो फिर इन कोशिशों अब में तो वो बिलावल साहब हिस्सा अलवी साहब को कह रहे हैं कि आप पर हम आर्टिकल 6 लगा सकते हैं। यार मेरा ये ख़्याल है कि अब जो है ना हमें हुँ, अपने तमाम सियासतदानों पर जी। अब इस वक़्त आर्टिकल 6 लगाना वग़ैरह तो छोड़ें, अब हुँ, हमें उन पे शर्त लगानी चाहिए। अच्छा। हमें उन पे शर्त लगानी चाहिए, आर्टिकल 6 नहीं लगाना हम चाहिए तो कि उन इनमें पर। से कौन हुँ, वोट को इज़्ज़त दे सकता है? रश्क आता है उसे। इनमें से कौन वोट को इज़्ज़त दे सकता है? इनमें से कौन जमहूरियत की बात कर सकता है? इनमें हुँ, से कौन ये हिम्मत दिखा सकता है कि वो ये कहे कि हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे? हुँ, ये हमें शर्त लगानी चाहिए अपनी सियासतदानों पे, हुँ। आर्टिकल 6 नहीं लगाना सारा चाहिए। वोट सारी मर्ज़ी। हाँ, तो ये मतलब अल्लाह माफ़ करे जो आर्टिकल 6 लगाना है ना, हुँ, ये अवाम को थूक लगा सकते हैं, हुँ। ये मकबूल तो वैसे हो ये जाती है चूना लगा बात। सकते हैं, हुँ, ये और कुछ नहीं लगा सकते। इनके बस में ही आर्टिकल 6 लगाना। तो बेकार की बात है हुँ, ये, ठीक है। और उसके अलावा जब इमरान खान साहब पर ज़िक्र हुआ, उनका ज़िक्र हुआ, उनकी तस्वीर आना शुरू हुई कौमी असेंबली में, तो सेंसरशिप्स आपने देखी थी? हाँ, वो फिर हमने यहाँ पे इमरान खान देखा था। जब हुँ, यहाँ पे इमरान खान कंधों पे था, आ गया इमरान तो फिर खान। इमरान खान कंधों पे आ गया था। ये भी हमने देख लिया था। हुँ, तो बहरहाल अब हुआ ये है कि मैंडेट की वज़ह से ही जी। जब खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है, वो हुँ, हलफ़ उठा रही 15 थी। रुकनी काबीना। हलफ़ उठा रही थी तो उस मौके पर तस्वीर थी। हुँ, इमरान खान साहब की बिल्कुल सामने एक तस्वीर थी। वो हुँ, ग़ालिबन यूँ वाली जो बैठे तस्वीर है, थे। वो इमरान खान साहब की वो बड़ी-सी तस्वीर लगा के उन्होंने हलफ़ ले लिया। हुँ, अब जब उन्होंने ये हलफ़ लिया है, और तो मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब की मंज़ूरी के बाद ही वो जो काबीना होगी, उनके नाम नहीं, फाइनल वो तो होंगे। उनकी मंज़ूरी से फ़ाइनल हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो तस्वीर है, अब हुँ, ये सरकारी टीवी ने भी दिखाई जी, है, ठीक है? पीटीवी। पीटीवी ने दिखाई है। यानी मजबूरी है ना। जब सरकारी टीवी दिखाएगा तो सब दिखाएँगे। तो हुँ, इमरान खान की टीवी पर सब टीवी स्क्रीन्स पर इस तरह वापसी। से वापसी हो गई, जुज़वी वापसी हुँ, हो गई। ये बड़ी बात है वैसे, हुँ। क्योंकि नहीं हो रही थी, ज़ीरो थी। आप इससे पहले मैंने इमरान खान साहब की वो ब्लड देखी थी। आप सर्वे देखते थे जो हुँ, टेलीविज़न पे चलते थे, किसको वोट दोगे? वोट उसको जो अंदर है, जो अंदर है, जिसका नाम लेने से बीप लग जाती है, जिसका वोट नाम लेने उसको से उठा के ले जाते उठा हैं, के ले जाएँगे। जिसका नाम इय्याका नअबुदु व इय्याका वो अपनी नस्तईन, बात बता देते थे। तो ये हो रहा था। तो इमरान खान साहब की खैर तस्वीर आने अच्छा, से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी आईएमएफ चीफ से, आईएमएफ एमडी से, हुँ। आपको याद होगा वो ब्लड तस्वीर। हाँ, वो ब्लड तस्वीर भी इमरान खान की आ गई थी। अच्छा अब मुझे एक और चीज़ बताइए कि एक कहा जा रहा था कि हुँ, नहीं चीज़ें बेहतर होंगी, हुँ, तो ये तस्वीर आना उसका नतीजा है। मुमकिन। ये
मैं इसको देख लूं, ऐसे रीड कर लूं, लेकिन मैं रीड क्यों नहीं कर पा रहा ऐसे? हम्म। क्योंकि अगर चीजें बेहतर अच्छा, होंगी। ये ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना कि चल गई होगी, ये तो बाकायदा तौर पर इमरान खान, अच्छा हाँ चला दें। देखिए, ये काबीना है ना आपकी, एक हम्म। सूबे की काबीना है, उसको आप ब्लैक आउट नहीं कर सकते थे। जी। ठीक है, तो अब मुझे और एक आप और ये भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ एक हिस्सा धुंधला कर दें। अब मुझे एक और चीज बताएं आप कि क्या होगा। हम्म। चीजें बेहतर होंगी और आपको नजर आएगा इमरान खान कोऑपरेट करेंगे, अली अमीन गंडापुर कोऑपरेट करेंगे, और उसके नतीजे में आपको चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यही कहा अच्छा, जा रहा था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे होगा कि ये दिखाने की कोशिश की जाएगी, साहब हम कुछ नहीं कर रहे, अब आपकी मर्जी है, अदालतें जाने आप देखिए, जाने। अगर चीजें बेहतर होने वाली बात दुरुस्त होती, तो तो ये जो मखसूस मखसूस नशिस्तें हैं, हम्म। ये ना होता। हम्म। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या है, अवाम की आंखों में धूल झोंकने की मुतरादिफ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंडेट है और ये काबीना है, उसको आप ब्लैकआउट नहीं कर सकते, इसलिए हुआ है। हम्म। वगरना आप अगर चीजें बेहतर तो होने उस की बात मैंडेट की कर वजह रहे थे, से खान साहब भी तो, उनको भी कुछ रिलीफ वगैरह। देखिए उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है ना। हम्म। अगर आप बात करते कि जी ऐसे होना है, तो हम्म। फिर अली अमीन गंडापुर जो है वो शहबाज शरीफ गए खैबर पख्तूनख्वा, हम्म। तो क्या होता? अली अमीन गंडापुर उनको रिसीव करते। उनकी तकरीब हल्फबरदारी में भी नहीं गए। ठीक है, उनकी तकरीब हलफबरदारी में नहीं गए, उनको रिसीव नहीं किया। हम्म। शहबाज शरीफ साहब गए तो जाकर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में गए, वहां पर इजलास किया, वापस आ गए, कोई नहीं मिला उनसे। नहीं। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं वजीर आजम भी नहीं मानता, मैं तो मैंडेट मानता ही नहीं उनको। हम्म। ठीक है ना, तो ये इसलिए हुआ। अब अगर यही चीजें बेहतर हो रही होती कि जी चीजें बेहतर हो रही हैं। वैसे ये कितना बुरा है कि एक वजीर आजम से एक सूबे का वजीर आला वो ये कहे कि साहब नहीं हो सकता, आपसे मुलाकात, आपको रिसीव नहीं करूंगा, आपको सी ऑफ नहीं करूंगा। तो ये तो इत्तेफाक तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए दोनों को कोशिशें करनी पड़ेंगी। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म। जो वजीर आला हैं उनको मैं, आप सहाफ़ी या सियासतदान वजीर आला मानने या वजीर आजम हम्म। मानने या ना मानने पे तैयार नहीं थे। मैं सही। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की बात करूँ, हम्म। लेकिन अब तो जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपलोड कर दी, उसके बाद तो क्या अलग ही एक आम कहानी है, आदमी भी मानेगा? नहीं मानने। वो कैसे मानेगा? मतलब हम्म। वो कह रहा था यार मैं अपना वोट फैसला करके आया हूं, मैं नहीं मानता। हम्म। लेकिन चले, दूसरी तरफ जो लोग थे वो कहते भाई हम भी तो वोट डाल के आए, हम हम्म। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को वोट डाल के आए हैं। अच्छा, वो भी अब ये कच्चा मान रहे हैं चट्टा कि खुल गया। ये जो फॉर्म 45 है वाकई नवाज शरीफ नहीं जीता। तो हाँ, बट अब तो साफ हो गया ना, खुल के हम्म। सामने आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये मौजूद खतरा नजर आ रहा है कि कुछ नहीं होगा, ये भी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा ठीक है, है। तो इन हालात में मुझे बताएं कि लेकिन क्या आखिरकार कुछ ना कुछ हम किसी बंद गली की तरफ तो नहीं जा रहे। देखिए, ये जो करवा दिया गया है, हुआ तो नहीं है, करवा दिया ये गया तो है। करवा दिया गया है, ये तो तबाही का नुस्खा है, और इससे लेकिन इम्प्रूवमेंट की तो इसके कोई भी उम्मीद इसके नहीं जो है। नताइज होंगे वो तो इनको नहीं, अवाम को भुगतने होंगे। अभी तक किसने अभी भुगते? तो आपको ये भी नाम नजर आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब नहीं आ रहे, और तो इसाक मोहम्मद साहब नहीं आ रहे, औरंगजेब साहब। मोहम्मद औरंगजेब साहब बैंकर हैं, वो आ रहे हम्म। हैं। अब ये खबर आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जोर दिया है कि हम्म। डार साहब को वजीर खारजा बना दें, अच्छा, कोई ना कोई हो और या डार साहब को कोई और मिनिस्ट्री दे दें। मेरा ये ख्याल सकता है, है कॉमर्स की दे दें। मेरा ये ख्याल है कि डार साहब जो हैं उनको क्योंकि शहबाज पाकिस्तान शरीफ साहब पीपुल्स। कोई मुशीर वगैरह रख लेंगे, और डार साहब जो है ना, वो एक होता है जब कोई पूछता है ना कि भाई एक विफाकी वजीर दाखिला, सही तो है। वो तो वजीर है। सही है। एक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है, ये क्या है? मैंने एक बहुत सीनियर सहाफ़ी से पूछा जी। जब हमारे करियर का आगाज था, तो उन्होंने कहा देखो जो विफाकी वजीर है वो वजीर है। मैंने कहा वजीर मुमलिकत बराए सेम वजारत का वो क्या है? उन्होंने कहा वो पख है। पख। वो पख है, वो पख लगा दी गई है बस, वो बस एक तो बेकार की आवाम चीज है। फिर किसको समझेंगे? तो इसहाक डार साहब को इस कैबिनेट में एक पख बना के लगाया जाने वाला है, ये जोर जबरदस्ती की जा रही है। डॉलर से मुकाबला होगा तो नहीं होगा। इसहाक डार साहब पख होंगे, जो पख होता है वो एम ही होता है, चलो तुम भी आप ले लो। आप क्या करते हैं, आप एक बड़े बच्चे को देते हैं PS5, बच्चे खेल रहे हो, एक को गेमिंग कंसोल देते हैं, तुम प्लेयर 1, दूसरे को गेमिंग कंसोल इसी देते के हाथ में रिमोट पकड़ा देते ठीक है, तुम प्लेयर 2, और बगैर तार लगाए तीसरे छोटे बच्चे के आप हाथ में दे देते हैं, तुम भी खेल रहे हो, और वो जो शोर मचा रहे होते हैं और एक्साइटेड होते हैं खेलते हुए, वो तीसरा बच्चा सारा कंट्रोल ही मेरे पास है, वो कहता है, वो समझता है मैं भी खेलूं। तो इसहाक डार साहब के हाथ में बगैर तार लगाए एक कंट्रोल दे दिया जाएगा कि तुम भी खेल रहे हो।
नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।